भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि चतुर्विधा भजन्ते मां। तो संसार में मेरी भक्ति करने वाले था, ईश्वर की भक्ति करने वाले कितने लोग हैं? 4 तरह के। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त का सीधा अर्थ करे तो दुखी, और जिज्ञासु जिसको कुछ जानने की इच्छा है, और तीसरा अर्थार्थी जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, और चौथा है ज्ञान। और ये सब है पुण्य कर्म। भगवान कहते जना दुष्कृति सुकृति ना, तो ये सब पुण्य कर्मा है। अब जिसके जीवन में पिछला जितना पुण्य होगा तो उसके आधार पर ये लेवल उसका अलग अलग हो जाए। और सबकी विशेषता क्या है? उदारा सर्व एव। इसलिए जो भक्ति है, भक्ति का जो फल है, तो वो क्या है? तो भगवान कहते हैं उदारता। और उदारता का आपके मन में, आपके हृदय में कठोरता का भाव न। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके जीवन में उदारता नहीं आ सकती, उसके जीवन में कठोरता। और उदारता का अगर सामान्य अर्थ करें, बिना किसी अपेक्षा के सामने वाले की मदद करना। सही उदारता, बिना किसी अपेक्षा के जो सामने वाला व्यक्ति है तो उसकी मदद करना। और इनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान ने कहा वो ज्ञानी है। क्यों? ज्ञानी तो आत्मेव में मतलब। तो जो भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। कल इस बात की चर्चा करके आए थे। जो ज्ञानी है उसको भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं। उससे नीचे जो है तो वहां तो कहीं कहीं कोई अपेक्षा रहे, लेकिन जो ज्ञान के उस लेवल में पहुंच गया था फिर उसको कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। और वो तो मेरा आत्मस्वरूप। तो इसलिए कि ज्ञानी अपना कर्तव्य कर्म करता है। तो कर्तव्य कर्म तो हम सब करते हैं। अगर देखें, पूरे जीवन को देखें, जीवन में जो कुछ भी हमने किया वो हमारी ड्यूटी थी कि ड्यूटी कह लो, कर्तव्य कह लो, बात एक। हर कोई अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन हमने भी उस अपने कर्तव्य का पालन किया, फिर उसके साथ साथ वहां अपेक्षाएं जोड़ ली। जो भी घर परिवार आदि जो कुछ भी है, तो हम सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक अपेक्षा के साथ। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी कर्म नहीं करेगा ऐसा नहीं, बल्कि जो ज्ञानी है उसके जीवन में तो वो कर्म निष्ठा ज्यादा दिखाई देती। जो ज्ञानी नहीं है वहां तो राग द्वेष भी है, करना नहीं करना, वो मन में अंतर्द्वंद भी चलता रहेगा। लेकिन जो ज्ञानी है उसके वहां कोई ऐसा अंतर्द्वंद है, कोई दुविधा वाली बात है। तो सामने जो कर्म आया और निरपेक्ष भाव से वो अपना उसको करता है, उसको अपनी ड्यूटी समझ के वो करता है। और वहां ऐसा भी नहीं कि अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा या कल करूंगा, ऐसा भी कोई ज्ञानी के अंदर भाव नहीं। हम लोग तो कई बार चलो आज नहीं कल करेंगे टाल देते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके
उसके यहाँ वो है। तो अगर उसके यहाँ कोई वृत्ति भी है, वो तो जितनी जल्दी हो सके इस कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए जो भी कर्म सामने आया तो क्या करो और फ्री हो जाओ। तो इसलिए क्या कहते ये सब उदाहरण, कई जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा ही है, और तो वो जो ज्ञानी है तो वही आस्थित स युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गति। तो वो जो ज्ञानी है का वही जीवन की उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकता है, और सबसे श्रेष्ठ गति है जीवन की मोक्ष की। क्योंकि जो स्वर्ग आदि की जो गति है वहां तो फिर से पुनरावर्तन में फिर लौट करके आना, और स्वर्ग में भी कितनी देर रहेंगे का जितनी देर का हमारा वहां का पुण्य होगा तो उतनी देर वहां रह सकते। और जैसे ही वो पुण्य खत्म होगा तो स्वर्ग से भी तो वहां से सम्मान के साथ विदाई होगी। कहते हैं ऐसा नहीं, बल्कि वहां से तो धक्के मार के निकाल दिए जाए। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है तो वो स्वर्ग की भी अपेक्षा नहीं करता, और जो ज्ञानी है उसके यहाँ कोई अपेक्षा है, उसके पास तो मोक्ष की भी इच्छा है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान का जो सर्वोत्तम स्थिति है वो कि मोक्ष की इच्छा का भी लय हो जाना। वहां मोक्ष की इच्छा है तो कोई किसी कर्म में प्रवृत्त होना पड़े, और जब कर्म में प्रवृत्ति होगी फिर न चाहते हुए भी कहीं न कहीं कोई संकल्प तो होगा, और जब संकल्प हुआ तो हमारे ऋषि कहते हैं उस संकल्प के साथ ही आपका एक नया प्रारब्ध बन गया, और फिर उस प्रारब्ध का भोग पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जो सही अर्थों में जो ज्ञानी है या जो ज्ञान के उस लेवल तक पहुंच गया तो उसके यहाँ तो फिर मोक्ष की भी इच्छा और नहीं रहेगी। क्यों? मोक्ष कोई अलग से कोई वस्तु नहीं, इसलिए वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता। क्यों? मोक्ष अलग से वस्तु है नहीं। मोक्ष का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। इसका लक्षण ही किया स्वस्वरूपावस्थानम मोक्ष, अपने स्वरूप में स्थित हो। अब ऐसे समझो कि आप कहीं गए किसी फंक्शन में, जीवन का व्यवहार है तो समय के अनुसार कई बार होता है न चाहते हुए भी जाना पड़ता है, और कई बार आप अपनी इच्छा से भी जाते हैं। दोनों चीजें जीवन में चलती, और जहां भी आप गए तो उसका एक टाइम कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में कर लेते हैं, जो भी वो टाइम रखा है। और मैं समझता हूँ अपने भारतीय जो भी हैं हम लोगों का एक सामान्य सा एक माइंड सेटअप है, भाई हम आधा एक घंटा तो उसमें प्लस करके चलते, कहीं भी जाना कोई और सब का। तो अब जो टाइम आप बना के चले, अब किसी कारण से जिस किसी भी कार्यक्रम में आप गए वो और ज्यादा डिले होने लगा, तो जितनी देर की आपकी प्लानिंग थी उतनी देर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ तो उसके साथ ही आपके मन का विक्षेप बढ़ने लगता है कि कारण कोई नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप में वो विक्षेप
बढ़ने लगा। और जब वो कार्यक्रम पूरा हुआ, आप अपने घर की ओर वापस लौटे, तो उसके साथ ही आपके मन का जो विक्षेप था वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगा। कि उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, पर जैसे हम अपने घर की तरफ वापस लौटे तो उसके साथ ही हमारे मन का वो जो विक्षेप था वो अपने आप धीरे धीरे डाउन होने लगा। और आपके घर पहुंचते पहुंचते वो सारा विक्षेप दूर हो गया। कि और जब आप अपने घर में पहुंचे तो आपकी अपनी एक जगह है बैठने की, चाहे वो चेयर हो, सोफा हो, या जो भी हो, हर एक व्यक्ति का अपना एक हो रहता है। और सबसे पहले आपने क्या किया, जो आपकी वो जो जगह थी वहां आके जैसे ही बैठे, वहां बैठते ही आपके मन की सारी दुविधा, सारी चिंताएं, सारा विक्षेप एकदम गायब हो गया। और आपके मुंह से इस तरह की आवाज कई बार निकलती भी है, या नहीं भी निकले तो वहां अपने उस स्थान पर बैठते ही आपको एक तृप्ति का अनुभव हुआ। कि ठीक है, वो ज्यादा देर नहीं रहा, क्यों अगले सेकंड में फिर दूसरे घर के काम में या वो है तो वो चिंता उन्हें आके घेर दिया। लेकिन एक सेकंड के लिए ही सही आपको वो तृप्ति का अनुभव हुआ। कि बस वही स्थिति है मोक्ष की, अर्थात स्वस्वरूप में स्थित हो। जैसे आप अपने स्थान पर आते ही, वहां बैठते ही आपको एक तृप्ति का अनुभव, आनंद का अनुभव हुआ, तो उसी तरह से जिस दिन आपको उस स्वरूप का बोध हो, उस दिन वही तृप्ति, वही आनंद का अनुभव। लेकिन अब वो जो इच्छा आपकी, तो जब तक कार्यक्रम में थे तो जल्दी लौटने की इच्छा हो रही थी, और रास्ते में भी आप कभी जल्दी पहुंचे, लेकिन जब घर के नजदीक पहुंच गए आप, तो एक तरह से वो इच्छा भी आपकी निवृत्त हो जाती है। तो उसी तरह से जो ज्ञानी है वो साधना करते करते जैसे जैसे उस आत्म तत्व के, उस आत्मा का बोध जैसे जैसे उसका स्पष्ट होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, उसके जीवन में जो मोक्ष की इच्छा है वो भी अपने आप निवृत्त हो जाएगी। तो ऐसा जो साधक है, कहते हैं वो तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। और अगर वो स्थिति जीवन में नहीं मिली तो तब क्या होगा, तो जैसे कल चर्चा करके आए थे कि अब ये तीनों गुणों का तो प्रभाव तो रहेगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब अगर अंतिम समय में सत्वगुण का प्रभाव रहा तो 14वें अध्याय में भगवान ने उसको स्पष्ट किया, तद उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो अब जीवन के उस अंतिम क्षण में अगर सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा रहा तो सत्वगुण क्या करेगा, तो आपको उन पुण्य लोकों की ओर वो ले जाएगा। तो इसलिए 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, वहां से जो है तो उस गति का वर्णन 3 श्लोकों में भगवान ने किया कि वे अंतिम समय में आपकी जो वृत्ति है या इन तीनों गुणों में से जैसा प्रभाव रहेगा तो उसके आधार पर कैसी गति होगी। तो इसलिए 14वें श्लोक में कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयम् याति देहवृत् तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो जीवन के अंतिम क्षण में अगर वो सात्विक भाव रहा तो सत्वगुण के आधार पर, से पहले क्या है, सत्व गुण ज्ञान देने वाला, तो उस ज्ञान के आधार पर कोई कोई पुण्य वृत्ति
बनेगी और उत्तम लोकां और श्रेष्ठ लोगों को वो प्राप्त होगा। और अगर रजोगुण आ गया तो का कर्म संकित हो जाए। अगर उस समय रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया तो फिर इसी संसार के किसी किसी कर्म का संकल्प हो। जैसे कई लोगों से आप पूछो, सबको पता है कि एक न एक दिन जाना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी अंतिम समय में किसी व्यक्ति से पूछो, अगर वो होश में भाई तो उत्तर क्या होता है? भाई अभी तो ये भी काम बाकी रहेगा, ये भी काम बाकी रहेगा। वो रजोगुण क्या? तो जब वो रजोगुण की प्रवृत्ति बनी, रजोगुण बढ़ा, तो कहते हैं कोई कोई फिर कर्म का संकल्प होगा और वो कर्म का संकल्प फिर से आपको मनुष्य जीवन में वो लेके आएगा। और अगर तमोगुण बढ़ गया तो मूढ़ योनिषु जायते, वो तो मनुष्य से फिर नीचे के योनियों में, नीचे के शरीरों में उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए लेकिन जिसके अंदर वो ईश्वरीय भाव का, उसकी तो श्रेष्ठ गति, अर्थात वो तो इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब ऐसे जो ज्ञानी, फिर प्रश्न उठा है कि भाई सारे ज्ञानी मुक्त हो जाएंगे क्या? तो ज्ञान का अहंकार तो बहुत से लोगों पर आज भी अगर देखो, अपने आपको ज्ञानी मानने वालों की कमी है क्या? तो अगर देखें तो संसार में कोई भी अपने को अज्ञानी नहीं मानता। हर व्यक्ति क्या समझता है? कोई जितना मैं जानता हूं उतना और कोई नहीं जानता, हर एक की स्थिति। लेकिन उनमें भी जो शास्त्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने उस ईश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयास किया, तो उस प्रयास में भी सफलता कब मिलेगी? तो भगवान कहते हैं बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहूनां जन्मनां अन्ते, अनेक जन्मों की साधना के बाद ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वो जो ज्ञानवान है, वो जो ज्ञानी है, वो मुझे प्राप्त करता था, वो मेरी शरण में आता है। क्योंकि जो ज्ञान है तो उसका भी अहंकार, और इस तरह से अहंकार के 7 कारण व्यक्ति के जीवन में जो अहंकार के 7 मुख्य कारण हमारे ऋषियों ने गिनाए कि कुलम वित्तम श्रुतम रूपम शौर्यम दानम तपस्तथा प्राधान्येन मनुष्याणाम सप्तैते मदहे। कहते ये 7 अहंकार के। और रही बात अहंकार की, तो अहंकार हमारे जीवन में है कि नहीं, ये कैसे पहचाने? कोई भी ये नहीं मानता कि वे मेरे जीवन में अहंकार है। हम दूसरे को तो कहते हैं उसको बड़ा अहंकार है, बड़ा ये है वो, लेकिन हमारे जीवन में हर कोई ये मानता है कि नहीं, हम तो एकदम सही है। लेकिन अहंकार है कि नहीं है, उसको कैसे परीक्षा करें? उसके लिए हमारे ऋषियों ने रास्ता बताया कि गुण मम इदम जाना तो जना पूजा करो तुम्हें, लोग मेरे गुण को जाने। अगर ये भाव किसी भी कार्य में, किसी भी उसमें, अगर हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर अगर ये भाव उठता है कि लोग मेरे बारे में जाने, चाहे वो कोई भी वस्तु, तो महर्षि कहते हुए अहंकार। तो अपने बारे में हम दूसरे को क्यों बताना चाहते हैं? और कई बार तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कई बार तो सामने वाला सुनना
सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती उसको अपनी विशेषताएं सुनाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ये किया और किया। तो इस सब के पीछे भाव क्या है? मेरे गुण को सामने वाला जाने। और क्यों जाने? जन पूजा करो तुम्हें, फिर वो मेरा तो सम्मान दे, मेरी पूजा करे। अगर ये दो वृत्तियां हमारे जीवन में हैं, अब कितनी है कैसे वो अलग चीज है। अगर ये दो वृत्तियां हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे जीवन में अहंकार है। तो इसी तरह से जब वो अहंकार जीवन में आया तो हमारे जीवन की यात्रा वहीं रुक गई। और अहंकार के 7 कारण, कुलम वित्तम श्रुतम रूपम शौर्यम दानम तपस्तथा, कुल का अहंकार। मैं इस कुल का हूं, मैं उस कुल का हूं, तो वो भी अहंकार लोगों के अंदर है कि अगर देखा तो वो तो सबके अंदर लगभग कुल का अहंकार। और दूसरा वित्तम, धन वैभव का अहंकार। कुलम वित्तम श्रुतम, सबसे दृढ़ अहंकार तो शास्त्रों का। श्रुतम, मैंने तो इतना सुन लिया, या मैंने तो इतने पुस्तकों को पढ़ लिया, मैंने तो इतना याद कर लिया, या मैं तो इतना जानता। क्यों? जहां ये अहंकार आया तो हमारी जीवन यात्रा वहीं रुक गई। और वो अहंकार हमको कहां ले जाएगा? बुद्धिवाद। बुद्धिवाद में इंटेलेक्चुअलिज्म। हम बढ़िया बढ़िया करेंगे, बड़े तर्क हमारे पास बहुत है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए श्रुतम, शास्त्र का है। कुलम वित्तम श्रुतम रूपम, रूप का अहंकार। शौर्य, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य का अहंकार। और अंतिम है और दान का अहंकार। मैंने तो इतना दान किया, ये किया, वो किया, उसका भी अहंकार लोगों के अंदर आ जाता। और अंतिम है तपस्या, तपस्या का अहंकार। तो ये मुख्य कारण अहंकार के हमारे ऋषियों ने माने। उसके अलावा तो बहुत है अहंकार के कारण, लेकिन तो कहने का तात्पर्य ये जब अहंकार आया तो यहाँ जो भगवान कहते हैं कि जब का बहु नाम जन्मना मानते, अगर ये शास्त्रों का अहंकार आ गया कि मैं तो इतना जानता हूं, मैंने तो इतना जान लिया, इतना समझ लिया, और ये सामान्यतया दो अहंकार व्यक्ति के जीवन की साधना में ज्यादा रुकावट डालने वाले। एक तपस्या का अहंकार और एक शास्त्र का अहंकार। कि जो भी आप साधना करते हैं, थोड़ा करते हैं, ज्यादा करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो विधि पूर्वक है कि सामान्यतया आप करते हैं। तो जब कोई भी साधना आप करेंगे तो भी एक तरह की तपस्या है। कितने दृढ़ता से कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं तो उसका फल तो सामने दिखेगा। जैसे कई बार माना आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपके मुंह से कोई शब्द निकला और वो सच्चा हो गया, तो तुरंत वहां अहंकार आ जाएगा कि मैं तो इतनी पूजा करता, मेरी वाणी तो सत्य होने लगी, या मैं जो कहता हूं। और जहां ये अहंकार आया तो वहीं हमारी जो जीवन यात्रा है वो वहीं रुक गई। और उसी तरह से शास्त्र का भी अहंकार। तो ये सबसे ज्यादा जो साधक हैं, साधक श्रेणी के जो व्यक्ति है, उनके जीवन में बाधा डालने वाले ये दो अहंकार मुख्य हैं। क्योंकि जो साधना में लगा हुआ है तो उसको संसार की वस्तुओं से ज्यादा
कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान का तो कहीं हो सकता है अहंकार आ गया। तो जब अहंकार आ गया तो इस जीवन के लिए तो वो यात्रा आपकी रुकती, ठीक है। फिर अगले जन्म में जो भगवान ने कहा नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान कहते हैं जिसने साधना की है तो वो व्यर्थ तो नहीं जाए, क्योंकि अगले जन्म में फिर उतना उसको नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप उसको मिल जाएगा। लेकिन एक जन्म तो गया ही। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम। तो इस तरह से अगर कहीं वो अहंकार आ गया तो फिर एक जन्म तो उसका पक्का हो गया। ज्ञानी है, विद्वान है, सब कुछ है, तपस्या भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर कहीं अहंकार आ गया तो वो अटक गया, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। और फिर कहीं वहां फिर अहंकार आ गया तो इसलिए कहते हैं वो जो ज्ञानवान ज्ञानी है तो उनमें भी बहुनाम जन्मना, बहुत जन्मों के बाद कहीं जाकर के चित्त की वो शुद्धि हो पाती। और उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। अब कितना हमारा प्रयास दृढ़ है, महत्व उसके ऊपर। तो अगर देखें तो हमारा जो अंतःकरण है अनेक जन्मों के इस संसार वासनाओं के संस्कार वहां पड़े हुए, और कितने पड़े हुए हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो संस्कार तो पड़े हैं। और इस जीवन में भी, वर्तमान जीवन में भी कहीं कहीं वो संसार भाव ही दृढ़ है कि अगर वो संसार भाव दृढ़ है और हम अपने को ज्ञानी मान रहे हैं तो वो तो केवल झूठा अहंकार है। और जितना भी अहंकार है वो वास्तव में झूठा ही होता है। तो जिसको हम अहंकार कहते हैं, अहंकार क्या है? जो हम वास्तव में हैं ही नहीं, वो दिखाने की जो प्रवृत्ति, उसका नाम अहंकार, ये भी कह सकते हैं। या अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को छिपाने के लिए जो हम एक प्रोजेक्शन अपने ऊपर से ओढ़ लेते हैं, तो उसी का नाम अहंकार। तो अब वो जो साधक है, जो साधना कर रहा है, तो साधना के मार्ग में भी और अगर अहंकार आया तो हमारी साधना वो वहीं रुक गई। तो इसलिए वो जो ज्ञानी है, साधना करते करते भी तो चित्त को तो साफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दर्पण है, दर्पण इसी तरह से जिसको हम चित्त कहते हैं या अंतःकरण कहते हैं, वो भी दर्पण की तरह ही। तो उसके पीछे जो लगी हुई पॉलिश, उस पॉलिश को हटाना, जिसको हम चित्त शुद्धि या मन की शुद्धि जो भी कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? वो हमारा जो अंतःकरण रूपी जो दर्पण है, कांच का टुकड़ा जो है, उसके पीछे लगी हुई जो पॉलिश, उस पॉलिश को हटाना। इसलिए जितनी भी साधना, चाहे ज्ञान की साधना हो, भक्ति हो, कर्म आदि, जो पुण्य कर्म आदि की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई, उस सब का उद्देश्य एक ही है कि हम उस पॉलिश को हटाएं। लेकिन होता क्या है, हमने वो पुण्य कर्म भी किए, हमारे ऋषियों ने जो विधियां बताई, शास्त्र साधना, वो भी हमने की, लेकिन जितनी हमने सफाई की उससे ज्यादा कचरा ऊपर से डाल दिया। जैसे जब चित्त की शुद्धि कैसे होती है, संक्षेप में, जैसे आप मंदिर में बैठे तो थोड़ी देर के लिए आपका मन एकाग्र हो, तो उतनी देर के लिए संसार भाव से आप अलग हुए कि नहीं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारा वो जो चित्त जिसको हम कहते हैं ना,
वो चित्त मैंने कई बार कहा वो है हमारा ब्लैक बॉक्स या हमारे संस्कारों की सीडी है। तो वो जो सीडी है वो निरंतर चलती रहती। वो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो संस्कारों की सीडी कभी रुकती नहीं, वो तो निरंतर और चलती रहती है। अब आप मंदिर में बैठे, आपका ध्यान भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सीटी तो चल रही है। तो उस समय जो संस्कार सामने आया तो आपके उस ध्यान की दृढ़ता ने क्या किया, उतना वो साफ कर दिया। जैसे पहले आते थे ना, कैसेटें जब आती थी उसमें आपको रिकॉर्ड करना हो, अगर पहले से कुछ रिकॉर्ड किया हुआ तो उसका वो जो सिस्टम है वो क्या करता, पहले उसको मिटाया और फिर नया उसमें रिकॉर्ड किया। तो उसी तरह से जब आपका ध्यान उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो उस समय भी सीढ़ी तो चल रही है, लेकिन उस बीच में जो संस्कार आए वो संस्कार साफ, और कभी वो संस्कार आपके साधना से ज्यादा ताकतवर है तो उसने आपके चित्त को विक्षेप किया। या जैसे यहाँ भी आप बैठे हैं, मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा कि जरूरी नहीं कि वे पूरा 1 घंटा हमारी वो एकाग्रता बनी रहे, और नहीं बने ऐसा भी नहीं, दोनों ही एकाग्रता है, हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कोई संसार का भाव अपने आप प्रकट होता है कि आसपास कोई नहीं। वैसे तो अब आजकल एक विक्षेप का कारण सबकी जेब में है, तो माना उसको भी आपने बंद रखा, लेकिन फिर भी बीच बीच में घर में कोई काम छूट गया हो, बीच बीच में वो वृत्ति आती है कि तो एक क्षण के लिए आपका मन इधर उधर हुआ, लेकिन अगले ही क्षण आपने फिर अपने मन को वहां स्थिर कर दिया। तो वो जो संस्कारों की जो सीढ़ी जो चल रही थी, तो आपकी एकाग्रता में विघ्न डालने का उसने काम किया कि आपकी जो एकाग्रता थी उसमें उसने विघ्न डाला, लेकिन आपने अपनी सजगता से क्या किया, उसको दूर हटा। तो वो उतने अंश में आपके चित्त की शुद्धि हुई, और बाकी समय में जो विचार है, जो संस्कार है, जो हमारे अंदर भाव पैदा, हम उसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ जुड़े और फिर एक नया संकल्प। तो ये जो साधना या जो एकाग्रता है, तो इस एकाग्रता से या जो भी हम शास्त्र चिंतन आदि करते हैं, और कई लोग कहते हैं विक्षेप आता है, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक वो सीढ़ी में वो संस्कार पड़े हुए हैं तो जो संस्कार सामने आया वो अपना काम तो करेगा। अगर आप वहां स्थिर हैं तो उसने अपना फल वो देखेगा। जो पीछे का जो संस्कार था उसने क्या किया, अपना फल दिया, आपके चित्त में विक्षेप पैदा करके। या दूसरा ये भी समझो, कई बार कोई बड़े प्रसन्नता की सुख की स्थिति हो, आप बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बीच में अनायास ही कोई दुख का भाव भी आ जाता है कि कोई कारण नहीं, तो सामने कुछ नहीं, किसी का फोन भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर और दुख का भाव आया, और एक क्षण के लिए आप विचलित हुए और अगले क्षण तो वो जो पूर्व संस्कार था उसने अपना फल दिया, लेकिन उसके साथ आप नहीं जुड़े तो उस कर्म का वो कर्म फल पूरा हो गया। अगर उसके साथ फिर आपने संकल्प किया तो नया कर्म फिर बन गया। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो क्या करते, अपने चित्त की वृत्ति को उस ईश्वरीय भाव के साथ निरंतर जोड़ने का प्रयास। और हम लोगों की स्थिति क्या
क्या है, हम लोग संसार भाव के साथ जोड़ने का प्रयास करें, वह अंतर इतना ही। और उसी तरह से दुख के क्षण में भी बीच बीच में प्रसन्नता का भाव आता है कि तो एक वो जो हमारे पुराने जो भी संस्कार थे, वो संस्कार आए, उन्होंने अपना फल दिया और निकल गए। तो उतने अंश में हमारे चित्त की शुद्धि हुई। लेकिन चित्त की शुद्धि तो हुई, किसी दिन आपका ध्यान बढ़िया से लग गया, बड़ी एकाग्रता आई, तो जब वहां से आप उठे तो तुरंत फिर मन में विचार था, आज तो मेरा इतनी देर ध्यान लगा, या आज तो मेरी इतनी एकाग्रता हुई, तो ये तो पुण्य, इसका तो ये फल मिलना चाहिए, वो फल मिलना चाहिए, वो वृत्ति अपने आप पैदा होती है। तो इसलिए हमने जितना अपने चित्त को शुद्ध किया, उससे ज्यादा कचरा हम ऊपर से डालते गए, और परिणाम बहुत कुछ हमने किया, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं मिली। लेकिन अंदर ही अंदर वो सफाई तो हो रही। लेकिन अब एक ऊपर से भी कचरा डाला तो फिर उसको साफ करने में समय तो लगेगा। तो इसी तरह से कहते हैं, वो जो ज्ञानी अपने को मान के चले, जो ज्ञानी है, अगर उनके अंदर भी कहीं ये वृत्ति विक्षेप आया और कहीं उसके द्वारा कोई संकल्प उनका हुआ, तो फिर उस संकल्प के आधार पर फिर उसका फल भोगने के लिए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, निसंकल्पो भव अर्जुन। अगर इस संसार बंधन से, इस माया के चक्र से मुक्त होना है तो क्या करो? भगवान कहते हैं निसंकल्पो भव। अपने को संकल्प वृत्ति से ऊपर उठाओ। और अभी तो स्थिति हम सब की ये है कि जो भी दृश्य हमारे सामने आया, चाहे उसका हमारे जीवन में कोई स्थान हो न हो, तुरंत हम उसको लेके कोई संकल्प कर बैठते हैं। कोई भी दृश्य आए, कोई बात सुनी, कुछ भी है, हमारे जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम उसको लेके कोई संकल्प कर बैठते हैं। और जब वो संकल्प हुआ तो फिर वो प्रारब्ध तो। इसलिए धीरे धीरे अपने को इन संकल्पों से बचाना, जितना संकल्पों से अपने को बचा सकें। और अगर किसी दिन शांति से बैठ के देखें, सुबह से लेके शाम तक जितने आपने संकल्प के उनका जरा गुणाभाग करके देखें, तो मैं समझता हूँ 90% तो व्यर्थ के संकल्प हो। काम के संकल्प मुश्किल से 10% उतने भी नहीं होते, लेकिन फिर भी 90% तो हमारे व्यर्थ के संकल्प। और जब वो संकल्प हमने किया तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उस संकल्प से अपने को अलग करना। इसलिए जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी क्या करता है? स्वयं को इस संसार के संकल्पों से बचाता है। अब वो संकल्पों से बचाते बचाते पूर्व के संस्कार तो जब अंतिम समय आएगा तो फिर उस समय जो संस्कार ताकतवर होगा वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। जैसे भागवत में आदमी जड़ भरत की कथा, भाई जो राजा संसार का इतना वैभव, राज, सुख सब कुछ छोड़ करके आया, तपस्या कर रहा था, लेकिन अंतिम समय में वो हिरण की वृत्ति प्रबल हो गई। पता है, जानते कि वहां जड़ भरत ये भी नहीं कहते हैं कि भाई अब ये तो मनुष्य होने के नाते भाई ये मेरा धर्म है। वह मनुष्य होने के नाते कोई असहाय, कोई दयनीय प्राणी दयनीय स्थिति में हमारे सामने है, तो उसके जीवन की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन उस कर्तव्य का पालन करते करते वो उसी हिरण के मोह में बन गए। तो क्यों बन गए? तो वहां मानना पड़ेगा अभी उनका जो प्रारब्ध वो बाकी था, तो इसलिए प्रकृति ने वो व्यवस्था बना। तो इसलिए कहते हैं वो जो ज्ञानी है, तो फिर ज्ञानी साधना तो कर रहा है किसके लिए? इस
संसार के संकल्पों से अपने को अलग करने पड़ेगा। और कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया उसने कर भी लिया। अगर कोई अभी उसका पूर्व का प्रारब्ध अगर शेष है तो वो प्रारब्ध अंतिम समय में अपनी ओर खींच के ले जाएगा। ठीक है, जड़ भरत का भी 2 जन्म का था और फिर उसके बाद तो इसी तरह से भगवान यहाँ बहु नाम जन्म नाम तो अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मां प्रपद्य थे। और किस रूप में? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो इसलिए जिसको महात्मा कहते हैं, तो महात्मा कौन? भगवान वही कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति, जिसकी बुद्धि में अब उस ईश्वरीय भाव के अतिरिक्त और कुछ है ही। इसलिए महात्मा का ये नहीं करना कि उसकी आत्मा महान, जो आप लोग सुनते हैं महात्मा ने जिसकी आत्मा महान, ऐसा नहीं। जो आत्मा तो सबकी महान, किसी के आत्मा छोटी या बड़ी नहीं है, सबके आत्मा महान है। इसलिए महात्मा का जिसने उस आत्मा की महानता को जान लिया। और किस रूप में जाना? वासुदेव सर्वम। तो इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी, हर एक के अंदर सत्ता रूप से अस्तित्व रूप से तो वही तत्व है और वही जो है तो सबके अंदर व्याप्त है। तो वासुदेव सर्वमिति कहते हैं ये वृत्ति जो बनी तो वही वास्तव में महात्मा है। तो यह मन की इस वृत्ति को स्थिर करने के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहा है तो उसको भी लक्षणा के द्वारा हम महात्मा कहते हैं। जिसको भी हम महात्मा कहते हैं, महात्मा कहें, संत कहें, तो वहां हमारी धारणा क्या है और वो कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका अपना पर्सनल है। लेकिन हम तो उसको उसी रूप में देखते हैं कि वो जो है वो साधक है, वो साधना के द्वारा वो उस आत्मा की महानता को, व्यापकता को जानने का जो प्रयास कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं ऐसी वृत्ति बनना वो दुर्लभ है। तो वो वृत्ति तो हजारों में किसी एक आदमी की ही बन सकती है। और वो वृत्ति जिस दिन बन गई मन की तो उस दिन तो फिर वो जो साधक है वो निरंतर हर रूप में उसी परमात्मा को ही तो देखेगा। और एक हंसी की बात बताओ, ये जो श्लोक है इसका हम लोग हंसी में अर्थ करते थे बहु नाम जन्म नाम का। जब घर में बहू का जन्म हो गया, घर में जब बहू आ गई तो तब व्यक्ति को ज्ञान आता है और तब जाकर के वो मांग प्रबद्ध थे, तब जाकर के वो भगवान का भजन या चिंतन की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। और वो भी अर्थ गलत नहीं है, कई लोगों ने अनुभव किया होगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर ईश्वर की याद आती है, इससे तो अच्छा था। तो इसलिए और जो अपने चित्त की वृत्ति को, अपने मन की वृत्ति को उस परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते तो उनके जीवन की स्थिति फिर कैसी होती है? तो अगले श्लोक में कहते हैं कामस्तैतैहृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो अगर उस ईश्वर तत्व, उस परमात्मा के साथ मन की वृत्ति को नहीं जोड़ पाए तो फिर चित्त में तो कामनाएं तो है, तरह तरह की इच्छाएं, और कितनी इच्छाएं हैं हमको भी नहीं पता। अगर किसी दिन बैठ के देखें हमारे चित्त में, हमारे मन में कितने प्रकार की इच्छाएं हैं
इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अब ये जो है जो ईश्वरीय तत्व के साथ, परमात्मा और ब्रह्म तत्व के साथ अपनी वृत्ति को नहीं जोड़ता, तो उसके तो मन को फिर कामेश तैते हृदय क्या कहते हैं, उसकी जो कामनाएं हैं तो कामनाएं फिर उसको अपनी ओर खींचती हैं। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान का नाश करने वाली हैं कामनाएं। तरह तरह के चित्त में उठने वाली जो हमारी इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाएं क्या करती हैं? तो हमारे जीवन में जो ज्ञान है उस ज्ञान को नष्ट करती है। और जब वो ज्ञान ही नहीं रहा, तो अब उन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो फिर अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। तो अब कैसे कैसे देवताओं की शरण में जाएंगे? तो वहां भगवान ने 17वें अध्याय में स्पष्ट किया, कहा कि अब जिसके जीवन में थोड़ा सात्विक भाव होगा वो देवताओं की पूजा करेगा, और जिसके जीवन में रजोगुण का भाव है तो का वो यक्ष रक्षांसी, वो यक्ष किन्नरों की पूजा करेंगे, और जिसके जीवन में तमोगुण का भाव है का प्रेत भूत गणाशान्य, वो प्रेतों की भूतों की पूजा करेगा। तो किसके लिए? अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसका फल फिर जीवन में सुख और दुख। तो उससे तो मुक्त कोई, क्योंकि जो भी कर्म व्यक्ति जीवन में करता है तो किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन मिला क्या बदले में? सुख और दुख दोनों ही। क्यों? कोई भी कर्म जीवन का ऐसा नहीं है जो हमको केवल सुख दे सके, या कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमको केवल दुख दे। हर एक कर्म के साथ फल के रूप में सुख और दुख दोनों ही जुड़े हुए हैं। अब मात्रा किसकी कितनी है वो अलग। सुख की मात्रा ज्यादा है तो हमने उसको सुख मान लिया, और अगर दुख की मात्रा ज्यादा है तो हमने उसको दुख मान लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे जिसकी बुद्धि वृत्ति को, जिसकी मन की वृत्ति को कामनाओं ने, संसार की इच्छाओं ने अपनी ओर खींच लिया, उसके ज्ञान का जिसने हरण कर लिया, वो तो फिर क्या करेंगे? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो उस ईश्वरीय भाव को छोड़ करके और अन्य देवताओं के शरण में जाएगा। कि इसकी पूजा करूंगा तो ये हो जाएगा, इसकी पूजा करूंगा तो ये हो जाएगा। और फिर तम नियम आस्था का, फिर उसका तो नियमावली है, उसकी तो व्यवस्था है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्म आप करते हैं, तो अगर आप श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, अभी आ रहे शिवरात्रि आ रहे, उस दिन आप सब लोग भी यहाँ बैठ के 4 प्रहर की पूजा करते हैं, तो श्रद्धा से अगर आप करते हैं तो उसके लिए नियम की आवश्यकता नहीं। अगर श्रद्धा भाव से आप कर रहे हैं, और जहां श्रद्धा है तो वहां फिर फलेच्छा नहीं हो सकती। श्रद्धा से आप कर रहे हैं तो वहां फिर फल की कोई विशेष इच्छा नहीं। बाद में भले आप कल्पना करो कि आज बढ़िया पूजा होगी, मुझे ये मिल जाए, मुझे बाद में भले, लेकिन जहां श्रद्धा है वहां फलेच्छा नहीं। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं श्रद्धा में नियम नहीं। श्रद्धा पूर्वक आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपने पहले जल चढ़ाया कि पहले फूल चढ़ाया, उसका क्यों? भगवान वहां स्पष्ट करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमेव भक्त्या प्रयते, का भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो मुझे साधक अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और अगर अपने दम्भ को दिखाने के लिए करता
करता। तो श्रद्धा पूर्वक अगर आप कर रहे हैं तो वहां नियम की जरूरत नहीं है। और अगर फल विशेष की इच्छा से आप कर रहे हैं, आप मंदिर में भी जाते हैं, हम लोगों की तो आदत है कहीं भी मंदिर में गए तो फूल चढ़ा है तो साथ में भगवान ये भी कर देना वो भी कर देना। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं अगर फल विशेष की इच्छा से आप कर रहे हो तो वहां नियम आवश्यक है। क्यों? अगर आप उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो जो ये अग्नि है ना, यज्ञ अग्नि, तो उसकी 7 जिह्वाएं, 7 जिह्वा, काली कराली च मनोजवा जवा भेद किया। तो इसलिए वहां ऋषि कहते हैं कि फिर अगर फल विशेष के लिए आप कुछ कर रहे हो और आपने वो विधि पूरी नहीं की तो वो जो यज्ञ अग्नि है तो उसकी 7 जिह्वाएं, 7 जीव, और जिसको आपने आहुति नहीं दी तो आपका जो पुण्य होगा वो उसमें से अपना भाग और ले लेगी। जैसे यूं समझ लो ना, आजकल टैक्स का जो है तो अभी तो गवर्नमेंट ने इतना वो कर दिया आप कहीं से बच ही नहीं सकते। जीएसटी तो आपको देना ही देना है। वो फिर भी जब लोग बचने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं कहीं से ढूंढ के वो अपना भाग ले लेते। तो इसी तरह से तो कहते हैं कि वो जो फल विशेष के लिए आप जब कर रहे हो तो अगर आपने उस विधि को पूरा नहीं किया तो जिसको आपने आहुति नहीं दी तो आपका जो पुण्य होगा वो जिह्वा जो है उसमें से अपना भाग वो ले लेगी और आप को लेके तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता। तो इसलिए फिर वो जो है तो फल विशेष की इच्छा से उसको उस नियम का भी पालन करना पड़ेगा। और जब नियम का पालन किया तो फिर उसके जीवन तो वहीं तक वो सीमित हो गया। तो कर्म फल और फल भोग होगा और फिर नया भोग प्राप्त करने के लिए फिर नया कर्म, वही उसके जीवन की स्थिति चलती रहेगी। और फिर आगे भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया रचितमय का जो भक्त श्रद्धा से मिलते, जिस भाव से मेरी पूजा करता है श्रद्धा से, तो तस्य तस्या जलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य, मैं उसकी उस श्रद्धा को क्या कर देता हूँ, तामेव, जिस किसी भी देवी देवता, क्यों ये नहीं कि वे सब ज्ञानी हो जाए, सब उसी ईश्वर को ही सब जगह देखें, तो वो सबके लिए संभव नहीं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसकी तो श्रद्धा किसी विशेष रूप के प्रति। तो लेकिन भगवान कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक जिस किसी भी रूप को सामने रख करके का साधना कर रहा है, और कैसे श्रद्धा फल हो सकता है लेकिन श्रद्धा मुख्य, तो श्रद्धा से जो जैसा कर रहा है भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को फिर वहीं दृढ़ कर देता हूँ, ताकि उसकी जो श्रद्धा जब दृढ़ हो तो उस श्रद्धा के माध्यम से फिर वो भी इस संसार बंधन से मुक्त हो। तो इस तरह से इस सत्र का प्रसंग यहाँ पर आज पूरा होता है। तो आप सबकी भी वो श्रद्धा स्थिर हो, अटल हो, और आप भी उस आत्मज्ञान, उस आत्मानंद का जीवन में अनुभव करें। तो ये हमारी शुभकामना, शुभकामना। और देखो मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हम लोग कहते हैं कि वे भगवान की कृपा नहीं, और अगर कहें तो मैं तो ये कहता हूँ कि वे शांति नगर वालों के लिए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और उसमें सहयोगी बनी अपनी लीला माता, और अभी अपनी शारदा माता जी भी उसको जैसे भी अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उसको आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। लेकिन ये ईश्वर की कृपा तो है, लेकिन आत्म कृपा तो हमको करनी पड़ेगी। अगर हम अपने ऊपर कृपा नहीं करते तो वहां फिर ईश्वर कृपा का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्म कृपा।
कृपा। तो आत्म कृपा है तो फिर वहाँ ईश्वर कृपा भी और गुरु कृपा भी, ऋषि कृपा भी वो अपने आप जीवन में वो आती है। तो इतना बढ़िया सुंदर ये हॉल है और यहाँ बीच बीच में संत और आते रहते हैं, आप लोगों को लाभ देते रहते हैं, तो आप उसका लाभ लेते रहते हैं। तो इसलिए जिन्होंने भी ये किया फर्ज में अपने प्रत्यक्ष में शारदा माता है, लीला मतलब सब जानते ही हैं, तो उनके प्रति भी आप सबकी ओर से उनके प्रति भी हार्दिक आभार। और आप सब लोगों को भी हमारी ओर से हार्दिक आभार। हम अपने तो आते ही, अगर आप लोग नहीं आते तो हम अपने को से शास्त्र चिंतन का विचार का अवसर नहीं मिलता। इसलिए आप लोगों के निमित्त से थोड़ा शास्त्र चिंतन का विचार का अवसर मिला, तो उसके लिए आप सब लोगों के प्रति भी आभार। कल से जो तो भागवत का कार्यक्रम है, तो उसका भी लाभ आप लोग लें। शांति शांति।